नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन फॉर सक्सेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार, उनके उदाहरण आज अपन पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ यानी शब्द का नाम। जो सर्वनाम है उसका सामान्य अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सब का नाम, यानी किसी नाम या स्थान पर शब्दों का परिवर्तन। तो ये सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है? सब का नाम। सर्वनाम, सर्व का मतलब सब और नाम नाम ही। अब परिभाषा क्या है? वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या? कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। बार बार वही शब्द वापस रिपीट नहीं हो, उन शब्दों को रिपीट होने से रोकने के लिए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो नए शब्द आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम क्या कहा जाता है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। एक उदाहरण दे रखा है। पहले वाक्य में गुंजन और विद्यालय दोनों संज्ञा शब्द है और दूसरे में वह और वहाँ आ गया। अब अगर इसी वाक्य को अपन इस तरीके से पढ़ते हैं कि गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन विद्यालय में पढ़ती है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसी वाक्य को और बेहतर करने के लिए क्या किया? गुंजन के स्थान पर कौन सा शब्द लाए? वह। और विद्यालय के स्थान पर क्या लाए? वहाँ। तो ये गुंजन तो क्या है? संज्ञा है और वह शब्द आया है, वापस गुंजन के लिए आया है और ये शब्द सर्वनाम शब्द है। दूसरा विद्यालय, विद्यालय संज्ञा है और इसके स्थान पर शब्द आया वहाँ। वहाँ ये शब्द है, ये क्या है? सर्वनाम है। तो इसी तरह के शब्दों को जो प्रयोग किया जाता है, जो शब्द काम में ले रहे हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकार। अब देखिए प्रकार कितने हैं? तो प्रकार 6 है। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार। आपको याद रखना है ये 6 ही प्रकार हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले। नेक्स्ट लेते हैं अपन व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पुरुष का बोध हो रहा है और पुरुष के उन स्थानों पर जो शब्द काम में ले रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष तो वो शब्द होंगे जो कर्ता के अनुसार चल रहे हैं, यानी बोलने वाले व्यक्ति के लिए काम में ले रहे हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, यानी ये कर्ता के अकॉर्डिंग रहेंगे। जो वाक्य में बोल रहा है उसके स्थान पर आ रहे हैं, वो सब कैसे होंगे? उत्तम पुरुष सर्वनामवाचक शब्द। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में वे शब्द जो सुनने वाले के अनुसार, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, आप, आपका, आपको। ये जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। हिंदी में हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप शब्द काम में लिया जाता है और ये शब्द सर्वनाम है। याद रखना, तुम नहीं, जो आदरणीय व्यक्ति उसके लिए क्या लिखेंगे? आप शब्द काम में लगे। आप क्या कर रहे हो या आपका नाम, ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी दोनों से थर्ड पर्सन के लिए हैं। वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, ये शब्द है, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये अपन ने एक सर्वनाम पढ़ा है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। नेक्स्ट सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में है। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपन को नाम से सीधा सा है निश्चयवाचक, यानी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएंगे। जैसे यह, वह, इस, उसे, ये, वे। उदाहरण के लिए वह अपनी घड़ी है, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट का
पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, वह आपकी घड़ी है, यानी पर्टिकुलर उस घड़ी पे इशारा कर रहे हैं कि वो आपकी है। निश्चित वस्तु हो गई घड़ी और निश्चित हो गए आप। यह मेरा घर है, तो निश्चित है यह मेरा ही घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं, वो कैसे हैं? निश्चयवाचक। तो आपको इसमें निश्चयवाचक में ये शब्द याद रखना है, यह, वह, इस, उस, ये और वे। ये शब्द कैसे हैं? निश्चयवाचक शब्द है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक, यानी जिससे कोई स्थिति की पता नहीं चलता है, अनिश्चित स्थिति बनी हुई होती है। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई जा रहा है, क्या कह रहा है? कोई जा रहा है, पता नहीं है, जा तो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कोई जा रहा है, उसका निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन है। कुछ खा रहा है, यानी खाने के बारे में अपन निश्चय नहीं कर रहे हैं क्या खाया जा रहा है। इसी प्रकार के शब्द जैसे कोई, कुछ, किसी, ये शब्द है अनिश्चय सर्वनाम वाचक शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम से तो सब परिचित हैं, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्नवाचक है। जैसे कौन, कब, क्या, किसका, किसकी, किसको, क्यों, कैसे, ये शब्द हैं, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है। और ये शब्द जहाँ इनके स्थान पर जो शब्द आएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नात्मक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ भी ये शब्द आएंगे, कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, किसका, किसके, जो भी है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन गा रहा है या कौन गा रही है, वो क्या लाया या वो क्या लाई, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में जो शब्द हैं, ये कौन, क्या, किसकी, ये कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दो बातों को संबंध बताएंगे, जैसे जो, वह। नेक्स्ट जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी, उसकी, यानी जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भेंट, उसकी भैंस। तो ये शब्द है, ये सभी कैसे संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ओके दोस्तों, ये तो अपन ने पढ़ लिया सर्वनाम। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा विशेषण। तो सर्वनाम की परिभाषा, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार है। 6 के नाम आपको याद रखना है। 6 क्या क्या है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है, एक पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। ये 6 प्रकार है। 6 आपको याद रखना है और इनके उदाहरण याद रखना है। ओके, थैंक्स दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।